हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एच पी श्योर सक्सेस पाथ। हम चैप्टर 7 इंटीग्रल कर रहे थे। इसकी हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे और हमने क्वेश्चंस 1 to 15 अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है इंटीग्रेट 2x माइनस 3 cos x प्लस एक्सपोनेंशियल x dx। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो मेरे पास आ गया 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस dx भी लगाएंगे साथ में, प्लस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x dx। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे। तो अब हमारे पास x की जो इंटीग्रेशन होगी ये बना आपका, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे आपका जो n है वो 1 है, तो जो मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 2। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल एक्स, प्लस आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया तो मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। तो ये है आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट एक्स dx। अब मैं कॉन्स्टेंट बाहर ले आती हूँ। मेरे पास आ गया 2 बाहर, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन एक्स dx प्लस 5। अब यहाँ पे आपके पास अंडर रूट एक्स है तो मैं अंडर रूट एक्स को पावर की फॉर्म में लिख देती हूँ। तो मेरे पास आ गया एक्स पावर 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया आपके पास एक्स पावर n, यहाँ पे n 2 है तो हमें पता है एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 1 हो गया 3, तो मेरे पास आ गया एक्स पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स से, आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस 5। यहाँ पे भी एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स पावर n का जब हम ऐड करेंगे तो 1 अपॉन 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ गया एक्स पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मेरे पास आ गया 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 3 कॉस एक्स, ये ऊपर जब जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 एक्स पावर 3 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 to the 10 अपॉन 3 एक्स पावर 3 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सीकेंट एक्स ब्रैकेट में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx। तो सबसे पहले मैं जो सीकेंट एक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे पास आ गया इक्वल टू सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स, आपका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ। मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। अब जो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है
वो किसकी डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट एक्स की, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो गया टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट एक्स, प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आपकी डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड एक्स की, तो इसीलिए सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन हो गई सेकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका इंटीग्रेट सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे या कोई फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स आपका होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल, तो वो हमने भर दिया डी एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा होना कि आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है आपके पास 1। तो यहाँ से जब मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स निकाल लूँगी तो मेरे पास निकल जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, मेरे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स है आपकी डिफरेंशिएशन टेंजेंट एक्स की, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट एक्स, तो ये आ गया टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे भी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं। आपके पास आ गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, साथ में डी एक्स भी लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बन गया 2, यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट बाहर ले आती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 मैं यहाँ पे बाहर ले आती हूँ। अब यहाँ पे नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हैं, 2 कॉस एक्स हैं, तो एक मैं साइन के साथ यूज़ कर लेती हूँ और एक मैं लिख देती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका होगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, यहाँ पे आ गया टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स माइनस 3, और ये होती है आपकी सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 20। अब जो आपका नेक्स्ट है वो MCQ है, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव बोला गया है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, मेरे पास आ गया अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो मेरे पास आ गया एक्स पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस यहाँ पे जो आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, मेरे पास आ गया एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। अब यहाँ पे मैं एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा लेती हूँ, एक्स पावर एन होता है आपके पास एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 में जब मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 3 अपॉन 2, तो ये बन गया एक्स पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस जब मैंने माइनस 1 अपॉन 2 में 1 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन 2, तो ये आ गया एक्स पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगी तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 एक्स पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये है आपका ऑप्शन सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका MCQ है। अब यहाँ पे दे दिया है इफ़ डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 सच दैट एफ ऑफ टू इज 0 देन एफ ऑफ एक्स। अब हमसे एफ ऑफ एक्स पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 dx, ठीक है। अब ये टर्म सेपरेट हो गई, 4x पावर 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स पावर 4 dx। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले आई, अंदर बच गया एक्स पावर 3 dx। यहाँ पे भी 3 में बाहर ले आई, एक्स पावर 4 को मैं ऊपर ले गई, ये बन गया एक्स पावर माइनस 4 dx। यहाँ पे भी एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग गया, 3 + 1 हो गया 4, एक्स पावर 4/4 माइनस 3, यहाँ पे एक्स पावर हो गया माइनस 4 + 1 हो गया -3 अपॉन -3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो मेरे पास आ गया एक्स पावर 4। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये आ गया प्लस एक्स की पावर -3 है तो इसको नीचे ले गई, तो आगे मेरे पास 1 अपॉन एक्स पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब हम यहाँ से सी निकालेंगे, ठीक है। तो आगे करेंगे हम ऑल्सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास है ये है एफ ऑफ एक्स, नाउ पुट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 0 इक्वल टू 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 3 प्लस सी, ये हो गया 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, एलसीएम लेते हैं 8 8 ज़ा 128 प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया 129 अपॉन 8 प्लस सी। तो इम्प्लाइज आपका सी आ गया -129 अपॉन 8, ठीक है। तो अब हम इसको भर देंगे इस वैल्यूज़ पे, इसी क्वेश्चन में इसको भर देंगे क्वेश्चन 1 में। तो मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। तो यह आपका ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।